अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहेल इंतखाब और एक और एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं कॉफ़ी विद अलुमनाई का। और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो पास आउट हो चुके हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और बताते हैं कि अब वो कहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, पाकिस्तान में प्लेस कर रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर प्लेस कर रहे हैं, और प्लेसमेंट के बाद वो क्या सर्विसेज इंडस्ट्री को दे रहे हैं। आज की जो हमारी मेहमान हैं, मैं उनका तारुफ इस तरह से कराऊँ कि शायद उस दौर, ज़्यादा पुरानी बात नहीं करूँगा, आप पता नहीं क्या समझेंगे किस दौर की बात कर रहा हूँ, लेकिन बात 90s के एंड की है। और ग्रीनिच यूनिवर्सिटी का समझ लें स्टार्ट था, 6-7 साल 8 साल ग्रीनिच यूनिवर्सिटी को हुए थे इंस्टीट्यूट के तौर पर। 95 की वो बैच थी और उसके बाद उन्होंने पास आउट किया, क्या कुछ पढ़ा ये सब उनसे जानेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्राउड फील करते हैं कि आज हमारे ग्रीनिच के पास आउट स्टूडेंट्स दुनिया भर में बैठ के अपनी काबिलियत से इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं। हम वेलकम करेंगे मिस नादिया नदीम को, जो यूएसए में काम कर रही हैं, सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर हैं और ख़ास तौर पर आपको बहुत कम ख़वातीन सॉफ्टवेयर में और आईटी में मिलती हैं। नादिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द ग्रीनिच यूनिवर्सिटी। कैसी हैं आप? Just wonderful to be back, to be honest. It feels so nice and thanks for the beautiful introduction. 95 में दरों दीवार डिफरेंट थे, कलर्स डिफरेंट थे, सीवी उतना जो है डेवलप नहीं था। अब एकदम से आकर कैसा लगा आपको? इतनी इमारतें बन गई, ग्रीनिच यूनिवर्सिटी की बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग आपको नज़र आई, इमोशनली किस तरह से कनेक्ट होना शुरू हुई, कैसा लग रहा है आपको ग्रीनिच आके? You know, things have changed in 30 years, right? It's been such a long time. और Greenwich वैसे ही है, in terms of it's a beautiful, well-maintained building. उसका जो एक इम्प्रेशन था, लेकिन अंदर से that's true, that's very true. In terms of अंदर के, like बाहर से आप आते हो ना, तो you have to have that connection, right? The moment I stepped on the gate, I'm like, oh my God, I spent my life here, and this is the place which gave me a journey and the career path where I am right now. So to me, that connection was like an instant connection. I'm like, okay, I'm going to go inside. तो अंदर तो सारा चेंज हुआ हुआ है. I'm like, okay, I can't figure it out. ये क्या है? लॉबी है. अच्छा, मेरी क्लासेस कहाँ होती थी? Right? It's just, yeah, exactly. It's just, लेकिन जहाँ क्लासेस होती थी वो तो है ही नहीं. जहाँ ऑफिस हुआ करता था वो है ही नहीं. And then time change, right? But it has gone so much better. कि हम लोग कहते थे कि अच्छा उस वक्त नया था, इन्फेंसी स्टेज जिसे कहते हैं ना आपकी यूनिवर्सिटी की. एंड बैक देन इट्स, आई रिमेंबर इट वाज ईदर लम्स, IBA और ग्रीनिच. देयर वर नॉट इवन दोज यूनिवर्सिटीज आउट देयर. एग्जैक्टली. किसी को ये बताना पड़ता था, अच्छा आप MBA कर रहे हैं, एंड MBA क्या होता है, लाइक स्पेशली लेडीज, राइट, स्पेशली वुमेन, स्पेशली गर्ल्स. To them, I had to explain them, no, I don't want to be a doctor, no, I don't want to be an engineer. I really want to do this because I like doing this, this is my passion. तो वो एक्सप्लेन करना ही itself चैलेंज था, पढ़ना तो अलग. सही बात है, राइट. नादिया, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने किस ईयर में एनरोल करवाया, पास आउट आप कब हुई, प्रोग्राम, डिग्री प्रोग्राम आपका कौन सा था, आप अंडर ग्रेड की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, मुझे थोड़ा सा इस पर बताएंगे. No, I directly enrolled in the business administration, the master's program. ठीक है, उस वक्त evening था. Greenwich University was the only university which was offering the evening program back then. And it worked out good for me because I was also working. My parents had business, they had factory, so I used to work there, and then studies, just balancing it out was a challenging. So to me it was the perfect fit. And I wanted to go to US back then. That was my dream. I know Greenwich was offering the partnership program back then with Southeastern University. I-20 आती थी, जाते थे, and that was just like, I was very determined, right? I mean, I knew what path I'm taking, knowing that after my business admission, whether I'll have opportunity here or not, and especially being a woman back then, there were very few opportunities, right? So to me, I knew my path is way out from here. That was my ticket, but I wanted to learn enough from here. Sure. Okay. तो 95 में मुझे ये बताइए कि टीचर्स किस तरह से होते थे? क्या एक तो एहसान दुरानी से आपने लाजमी पढ़ा होगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड ऑल. If I am something today, I am because of him.
क्या बात है, क्या बात है. I still remember his examples, his case studies. और And he was so strict. 8-10 पेजेस की केस स्टडीज. Absolutely, and he wouldn't let you go so easily. He would like Direct really personality make थी you दुरानी work. साहब की बड़ी. And लेकिन it's unfortunate that I came back and I couldn't see him. But one of my really may God bless his soul and Allah को जन्नतुल फिरदौस दे कि शायद उनसे जो सीखा और उस वक्त नहीं, that's true कि because उनकी जो एक्सपीरियंस था और उनका जो टीचिंग स्टाइल था प्लस उनकी जो एग्जाम्पल्स होती थी वो एज अ यंग एज तो काम नहीं आई. Now I am at that stage of life and at the stage of my career that because I took strategic management from him. So how those things apply in the corporate world, those strategies, how do you put together the vision, how do you foresee those things, that really clicks in. So unka style, it was like ingrained in my mind. अच्छा नादिया, यू आर नॉट ओनली वन जो ये बात कर रहे हैं. मैंने जितने भी सक्सेसफुल लोग प्रोफेशनल्स देखे और उन्होंने 90s में ग्रेनिच, क्योंकि वो 90s और स्टार्टअप 2000 दुरानी साहब ने यहाँ सर्विसेज दी और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया. उनका पढ़ा हुआ जो भी स्टूडेंट है ना, कोई उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करता. जैसे मिस ने एकदम से कहा कि आज मैं जो भी हूँ बिकॉज ऑफ हिम. ऐसा क्या था उनकी पर्सनैलिटी के अंदर, वो क्या ऐसा देते थे स्टूडेंट को जो उस वक्त काम नहीं आता था, बाद में ड्राइव हो जाता था? क्या ऐसा था मिस? It's a little bit tricky question. I think केस स्टडीज तो सभी दे रहे हैं, मैथड्स सेम हैं, पीपीटी यूज कर रहे हैं. I think he really was a person in his personality that you cannot impress him basically. Easily. Right? And that pressure on your mind that if you gotta get a good grade from him and my get up, my personality, whether I'm wearing Louis Vuitton or Chanel purse, it's not gonna impress him. That's the key thing. Agree. A lot of time I felt, because I have studied with different instructors, not only here, but in North America, right? Chicago से मैंने जब graduate किया, so yes, sometimes teachers do get biased. That's a reality, right? They do know that, oh, they will, if somebody is very fluent in English or somebody is like, you know, good confidence, sometimes teachers do get carried away. He would never get carried away with how somebody is carrying, as a student, how a student is carrying their personality, that would have zero impact. Okay. So he would assess everyone on the same scale, irrespective. And I don't know if you felt the same thing too or not. Agree. Right? But it was a big thing for a teacher because they teach many students. I'm the student of दुरानी साहब. Oh, मैंने उनसे पढ़ा और हमें तो याद है कि 2014-15 में किसी इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ रहा था. मैम वहाँ 70 और 80 की स्ट्रेंथ होती थी क्लास में. उनकी डिक्शनरी में A ग्रेड नहीं था. और एक उनकी पर्सनालिटी का एक ऑरा एक था अल्लाह की तरफ से कि टैलेंट तो थे, वो दिखते थे, मूंछें बड़ी बड़ी. उनका था कि भाई पढ़ना है तो पढ़े, नहीं तो आप चले जाएं. अब प्रॉब्लम ये था उस कैंपस में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के टीचर ही यही थे और कोई और ऑप्शन नहीं था. अच्छा, पहले अटैम्प्ट में उनका था कि फेल करते थे, और मगर फेल भी उसको क्योंकि उनका पेपर कोई वैसा रिवायती या ट्रेडिशनल पेपर नहीं होता था. केसेस भी बड़े जानदार होते थे. दूसरा अटैम्प्ट करने के बाद स्टूडेंट को समझ में आती थी कि टीचर ने पढ़ाया क्या, और डेफिनेटली उसके अंदर वो चीज़ आ जाती थी. मैम मेरा आपसे एक सवाल है, आपने उस वक्त MBA किया, आप डेफिनेटली फाइनेंस में अच्छे होंगे, मार्केटिंग के अंदर आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स होंगे. अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर टेक्नोलॉजी का आया और इतना इस्टेब्लिश कि मैं किसी XYZ को एज अ टेक्नोलॉजी फर्म में मैनेजर नहीं देख रहा, मैं नादिया नदीम को देख रहा हूँ जो लीडिंग स्टेट्स के अंदर और बहुत ज़्यादा हसास कॉन्फिडेंशियल, एक कहते हैं ना एक लीडिंग फर्म के अंदर नादिया नदीम प्लेस हुई हुई हैं और सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर हैं और एरिया है टेक्नोलॉजी. 95 का ग्रेजुएट हुआ स्टूडेंट आज की टेक्नोलॉजी का प्रो कैसे हो सकता है? ये जो ट्रांसफॉर्मेशन एंड ड्राइव आया, 95 के बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन वो नादिया नदीम नहीं है, ये कैसे मुमकिन हुआ?
रोहेल, I think मुझे कभी किसी ने इस तरह बोला नहीं है, to be honest, the way you presented नहीं, जो फैक्ट है, जो फैक्ट है। Yes, because हम लोग शायद जॉब पे इतना फोकस होते हैं, we don't think through और नादिया ही बार बार कह रही है 95, मुझे तो रियलाइज ही नहीं हो रहा 95। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं इस दौर में भी आउटडेटेड हूँ, मतलब 95 में मैं होऊंगा 7-8 साल का। तो जो चीज़ें आपको पता है वो मुझे नहीं पता, तो इस मीन्स कि यू आर नॉट नॉर्मल इन दैट आवर एज। तो मुझे ये बताएं कि ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी एक्सेप्टेंस, इसको रियलाइज़ करना, प्रोफेशनली एक पाकिस्तान में काम करना बहुत आसान है, गोरों के साथ काम करना ना बहुत मुश्किल है, और यूनाइटेड स्टेट्स में काम करना, तो ये कैसे पॉसिबिलिटी हुई, कैसा आपका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में आया, एंड टूल्स जो आप बात मुझसे कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, उसका मुझे अवेयरनेस नहीं है, इवन कि कुछ टीचर्स को भी नहीं पता होगा, वो आपके अंदर कैसी चीज़ें आई, उस पर मैं जानना चाहता हूँ। एक चीज़ जो पर्सनली मैंने सीखी है रोहेल, वो ये है कि आपकी पढ़ाई कभी ज़ाया नहीं होती है, यू कैंट पे ऑफ करती है कहीं ना कहीं, पे ऑफ करती है। यू रियली कैन नॉट थिंक कि मैंने अब MBA कर लिया है एंड दैट इज़ इट। यू कैन नॉट थिंक कि मैंने कंप्यूटर साइंसेस कर लिया एंड दैट इज़ इट, खत्म कहानी, यस आई एम डन विद माय रेस्ट ऑफ माय लाइफ, राइट? एग्जैक्टली। इफ यू चेंज दिस माइंडसेट एंड यू थिंक दैट I'm really nothing, I still need to study, right? That's the mindset which takes you further ahead in your life. ये मेरा mindset, honestly, 50% goes to Ehsan Durrani, right? He always used to अल्लाह पाक उनकी जन्नत में, वाकई हमें कहते हैं किसी ने सदका जारिया में, वो he used to, his famous sentence used to be, think out of the box. If you recall, this was his famous statement, think out of the box. तुम मुझे नया क्या बता रहे हो? सही बात है। वो हमेशा कहते हैं इसमें नया क्या है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ला कर दो, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, राइट? किताब से आगे बढ़ के सोचो, राइट? तो दैट ऑलवेज वाज माय थिंग कि अच्छा मैंने कर लिया MBA, फाइन। सो व्हेन आई गो देयर, आई डिडंट गो देयर विद द पर्सपेक्टिव कि मैं अब जॉब करूँगी, क्योंकि back then, to be honest, MBA was such a demanding field. MBA at that time in US was, the starting salary at that time, I would tell you, was 80 plus. Oh. 80,000 plus annual. So it was very tempting. Okay, no, it's going to it's a big field over there, क्योंकि आप compete किससे कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के MBA हैं and then you're competing with the US MBAs, जो कि वहाँ Ivy League के MBAs भी हैं, and because मेरे वो कुछ courses मुझे वहाँ करने थे, I had to enroll there again. If I compared my own self with those MBAs who are local US North American, I'm like, I am nothing. I am something as compared to you, to Pakistan, but I am nothing over there. So what do I do extra to make myself special, out of the box, right? कि मैं करूँ क्या? So back then, I'll mention one more teacher. It was one of the teachers here as well in faculty. One was marketing research teacher. I remember Zahra. It was Zahra Mahoon. And one was Bilal Rashid. Bilal Rashid. I don't know if you ever had a chance to know, right? Bilal Rashid, and they were marketing research and marketing wonderful teachers after Ehsan Durrani. They were the one who helped me with the data perspective, like, you know, analyze the data and look through the data. So I had to personally configure that data for my own self as if I'm the product. क्या बात है, क्या बात। So I'm like, I'm the product myself. Let me do the क्या बात है, SWOT analysis. नादिया, एक सवाल मेरा आपसे थोड़ा पर्सनल है, और हम अपने माशरे में बहुत कम ख़वात, अब तो माशाल्लाह जिस तरह से बड़ा प्राउड होता है हमारी माएँ बहनें हर फील्ड में, जैसे आपने टेक्नोलॉजी में अपने आप को मनवाया, इवन मीडिया में भी मैं डायरेक्टर्स देखता हूँ ख़वातीन होती हैं, टेक्निकल चीज़ों पे ख़वातीन। एक जगह मैं ब्रांच में गया, ब्रांच मैनेजर थी, मुझे आज तक वो इंसिडेंट याद है, मैं बात लाजमी यहाँ पे रखूँगा। ATM नहीं चल रहा था, वो ब्रांच मैनेजर आई कि क्या प्रॉब्लम हो गई, तो मुझे गार्ड ने बोला सर ATM नहीं चल रहा, 3 घंटे के बाद आइएगा। उस ब्रांच मैनेजर जो खातून थी उसने रोका कि नहीं इनको होल्ड करें, कि नहीं सिर्फ 10 मिनट आप अंदर बैठे, मैं इसको फ़िक्स करती हूँ। वो ख़ुद गई हैं, दुपट्टा उन्होंने साइड पे बांधा है, वो ख़ुद नीचे बैठी हैं, मशीन खोली उन्होंने
और उस पर जो एरर था उसको फिक्स किया, 10 मिनट में हाथ साफ़ किए, टिशू लिया, सर फिक्स कर दिया, आप जाके ट्रांजैक्शन कर लें। तो मुझे खुशी ये होती है कि हमारी ख़वातीन हैं, ये प्राउड है हमारा। अब नादिया, जो मैं बात करने का मकसद ये था कि पीछे हमारे यहाँ सपोर्ट बहुत ज़रूरी है अपनी ख़वातीन को हमारे जैसे माशरे में पुश करने की। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस बहुत आ गई है। आपकी सपोर्ट कौन था कि नादिया के अंदर इतना पोटेंशियल है, हम नादिया को किस तरह से उसको एक्सप्लोर करने दें, वो जो जर्नी चाह रही है तय उसने किया है उसका। क्योंकि आज भी आप देखें कंसेप्ट वही है, लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी, रोटी गोल पकाएंगी, शादी करेंगी। अभी भी ये टिपिकल आई एम सॉरी कल्चर बेस्ड माइंडसेट पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। ये लेट मी बी अपफ्रंट, इवन इफ हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जी नॉर्थ अमेरिकन या वेस्टर्न कल्चर जो है बड़ा ओपन है, लिबरल है, वो हम सिर्फ देखते हैं। ये कल्चर वहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे भी। आई मीन सीरियसली, यस, द फेमिनिज्म एंड ऑल दीज आर वेस्टर्न थिंग्स, राइट। वहाँ की भी वुमेन ने बड़ा सफ़र किया है। अच्छा, अल्टीमेटली पढ़ने के बाद वो फिर नजर आ रहा है, राइट। लेकिन जो नजर आ रहा है तो उन्होंने सफ़र किया है तो नजर आ रहा है ना। बिल्कुल ऐसे। मैं कभी कभी समझती हूँ हम लोग बहुत अच्छे हैं इन मैनी वेज कि यहाँ फिर भी सपोर्ट सिस्टम में चलो रियलाइजेशन है और सपोर्ट भी हो जाती है पेरेंट्सों। सो माई सपोर्ट सिस्टम, आंसरिंग योर क्वेश्चन, in terms, there's two support systems, right? When I'm in Greenwich, मेरी अम्मी is the core support for me. She used to drop me, and back then, to be honest, a girl studying in Greenwich in evening time, coming here, it wasn't easy to convince them. Exactly. What I'm doing exactly in the campus? Exactly. I'm studying. So I still remember. उस वक्त तो मोबाइल फ़ोन का भी कंसेप्ट नहीं था, कम्युनिकेशन आसान नहीं थी। उस ज़माने में हालात ज़रा कुछ ज़्यादा ही होते थे ख़राब। सिर्फ यही एरिया सेफ था, लेकिन जस्ट टू कम्यूट थ्रू द सिटी एंड जस्ट 90s का दौर सबको याद है, राइट, पता है सारी चीज़ें सारी। तो वो उस ज़माने के हालात के मुताबिक आई एम द ओनली गर्ल। और उसके बाद लाइक मेरे दो भाई हैं, दे ऑलरेडी लेफ्ट फॉर यूएस, दे वर स्टडीइंग देयर। तो अम्मी के लिए बड़ा वो था कि अच्छा मैं बेटी को कैसे अकेले जाने दूँ। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे ड्रॉप करती थी, पिक करती थी। और इन द बिगिनिंग शी यूज्ड टू एक्चुअली सिट आउटसाइड just to wait until my class used to be finished. कहती थी मैं सीढ़ी में बैठ के क्या बात है, मैं वहाँ तस्बीह कर लूँगी, मैं घर नहीं जा रही। क्या बात है। तो सेक्रीफाइस मेरी अम्मी ने बहुत किया माशाल्लाह से। क्या बात है। That is something it was rare back then, right? My mother was a businesswoman, काम छोड़ के, और मेरी उनको ये था कि मुझे पढ़ना है, and just to support me in that perspective was a lot. And she was my main support throughout my Greenwich career. उनकी वजह से शायद मैंने जो हूँ, ज़ाहिर है माँ बाप की दुआएं होती हैं। सिस्टम पूछना था मैंने। अच्छा, माँ बाप की दुआएं होती हैं तो आप कुछ करते हैं, जब भी उसके बगैर तो पॉसिबल नहीं है ना। उसके बगैर पॉसिबल नहीं है, लेकिन माँ बाप की दुआएं सबके साथ होती हैं। इन्होंने एक्स्ट्रा किया था, मैं कभी मैंने कहा अम्मी आप प्लीज चली जाएं। नादिया बात ये एक्स्ट्रा किया था, जब भी तो यूएसए में बैठ के आप काम करिए ना, तो यहाँ पे भी हमारे पास बड़ी अच्छी कंपनीज है। अच्छा नादिया, अब थोड़ा ग्रीनिच की बात करते हैं। क्या आप समझती हैं ग्रीनिच की जो पावर स्ट्रेंथ है वो क्या है? Greenwich की strength? Yes. It's I don't know right now, but back then all the lecturers and all the faculty members was it core strength. I had my very close friends in IBA as well. Okay. Right back then. Okay. और लम्स में भी थे मेरी फैमिली इज इन लाहौर। की नेटवर्किंग सब जगह थी उस वक्त भी। कहाँ क्या चल रहा है? Right, exactly. कहाँ क्या चल रहा है? And we used to compare the courses. Okay, exactly. ये नॉर्मल सी बात है। One thing I clearly still remember distinctively कि IBA की जो उस वक्त faculty थी, they were great teachers. I'm not commenting on their capabilities, but they had zero exposure to the Western world, to the real life examples in marketing or strategic management. And faculty here actually was, I think, either US returned or जो भी था वो अपना experience share करते थे कि मैं इस state में था, इसमें था और मैंने ये किया। तो उसमें मैंने कहा ना, बिलाल रशीद and एहसान दुरानी were one of those who shared their real life
examples, Experience. real life, and that made a big difference. And I think having those faculty members who had studied outside, even Zahra, I think she was from University of Maryland. I can't remember 100%. All right. But she was from US. She came here. She was teaching students, and because we learn more from the practical life than the theory. ये चीज़ बड़ी मैटर करती है. Than the theory. Theory, every nerd can study theory. आज तक ग्रेनिच का ये है. ये नहीं कि मैं आपके सामने बैठ के बोल रहा हूँ. अभी तक है कि हमने प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल चीज़ों को स्टूडेंट को लेके जाना है. जब डिग्री बच्चा ख़त्म करे तो उसके हाथ में ये ना हो कि कब काम करना कैसे, वो एक्सपीरियंस होकर इंडस्ट्री में जाए, स्टार्ट देयर वर्किंग. नादिया, माय लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी योर मैसेज टू द ऑडियंस, स्पेशली यूथ? क्या कहना चाहेंगे यूथ ऑफ पाकिस्तान, स्टूडेंट्स? It's a tricky one. No, it could be anything. Make it very positive. Make it very positive. Yeah, smart. Yeah. Yes. Yeah, okay. Smart, good. really. As a youth, you always have two choices. You can either enhance the story of your life, or you can rewrite the story of your life. क्या बात है. It's in your hand. क्या बात है. Right. So, as you're studying, as you graduate, as you enter your career path, you can't really paint the picture of your own life by keeping your hands in the pocket. So if you have a passion, you just have to go for it with full force, achieve it, all your dreams, but just pursue it. You have to be a risk taker. Risk taker. क्या बात है. थैंक यू सो मच नादिया, आप आई और हमें तो बहुत मज़ा आया. मेरा तो दिल नहीं चाह रहा कि मैं इनसे अभी एक चीज़ पे तो हम आए भी नहीं, वो इंशाल्लाह अगला सेशन करेंगे. वो डिजिटल मार्केटिंग एंड मार्केटिंग टूल्स पे नादिया बहुत ज़बरदस्त ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म. थैंक यू सो मच. हमारे तमाम This is like really my hands are shaking. I was not expecting this, but it's an honor. Thank you so much. I came here to revive my memory. Thank you so much, Nadia Nadeem. But thank you. This is really amazing where Greenwich had been and now, and I really appreciate it. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. होपफुली आपको मज़ा आया होगा सुनकर. नादिया नदीम 95 में उन्होंने एनरोल करवाया. MBA की जर्नी, ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटली, और माशाल्लाह से एक ऐसे मुल्क में बैठ के सर्विसेज देना, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना जो कि प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को बनाना, टूल्स, कम्युनिकेशन के सारी चीज़ों पर काम करना आसान नहीं है. लेकिन एक केस स्टडी भी है हमारे लिए कि हमारे पास आउट हुए ग्रेनिच के 90s के वो लोग जो मुख्तलिफ जगहों पर, अच्छी अच्छी जगहों पर सर्व करें. आप किसी और अलुमनाई को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में हमें उसका नाम बताइए, उनको टैग कीजिए. वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको भी शेयर कीजिए. यूट्यूब पे हमारा ऑफिशियल चैनल है ग्रीनविच यूनिवर्सिटी का, उसको सब्सक्राइब कीजिए. अपना, अपने मुल्क का, अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग का सबका बहुत ख्याल रखें. मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.